नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव छात्रों की मांगों के समर्थन में एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों की मांगों पर सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील की और कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पप्पू यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बिहार बंद और अनिश्चितकालीन उपवास की चेतावनी भी दी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सांसद ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। पटना में सावन की तीसरी सोमवारी इस बार बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि 7 साल बाद सोमवारी के दिन नाग पंचमी का विशेष संयोग बना है। इस मौके पर श्रद्धालु भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करेंगे और शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। खाजपुरा शिव मंदिर, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, राजापुर पुल और कंकड़बाग समेत कई मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालु जल, दूध, दही, शहद, घी, चंदन और बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन करेंगे। वहीं रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग वस्तुएं अर्पित करने से अलग अलग शुभ फल मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में सावन की इस खास सोमवारी पर पटना में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। बिहार में बस यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य पथ परिवहन निगम की 149 नई एसी और नॉन एसी डीलक्स बसें बिहार पहुंच रही हैं, जिनमें 78 बसें पटना के फुलवारी शरीफ डिपो पहुंच चुकी हैं और बाकी बसें अगस्त के अंत तक आने की उम्मीद है। इन बसों का परिचालन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के रूटों पर किया जाएगा। त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले छात्रों, मजदूरों और यात्रियों को आरामदायक और किफायती सफर का विकल्प मिलेगा। वहीं पटना में पीएम ई पिंक बसों की भी शुरुआत की तैयारी है, जिससे बिहार की परिवहन व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। मधुबनी में 19 वर्षीय रोशन यादव की जेल में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। परिवार ने पुलिस हिरासत के दौरान मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन की ओर से मौत को लेकर अलग दावा किया गया है। एसएसपी ने मामले की जांच का भरोसा देते हुए 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि अगर 10 दिन में न्याय नहीं मिला और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह दोबारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर वहीं बैठेंगे। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एनएचआरसी की गाइडलाइन के तहत जांच के बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। तेजस्वी यादव ने बिहार की शराबबंदी और पेपर लीक को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में हर ब्रांड की शराब मिल रही है और होम डिलीवरी तक हो रही है। वहीं पेपर लीक को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार धीरे धीरे पेपर लीक की राजधानी बनता जा रहा है। छात्र आंदोलन और रोजगार के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने सरकार से जवाब मांगा, जबकि मंत्री मदन सहनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आरजेडी 19 अगस्त को पटना में राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 6 महीनों में राज्य की 10 बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। इस फैसले से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नजदीकी बाजार मिलेगा और चीनी उद्योग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही मिलों के दोबारा संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य उद्योग और उत्पादन बढ़ाकर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। वहीं हर परिवार में कम से कम एक उद्यमी तैयार करने और राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद तैयार करने का लक्ष्य भी बताया गया है। बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर होने वाली TRE 4 भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी ने सितंबर में परीक्षा कराने का शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले वैकेंसी का विज्ञापन जारी होना जरूरी है और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं होने से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों की नजर अब बीपीएससी की अगली अपडेट पर है, क्योंकि विज्ञापन में देरी हुई तो सितंबर में प्रस्तावित परीक्षा की तैयारी और पूरी भर्ती की समय सीमा पर भी असर पड़ सकता है। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के 438 लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। पहली किस्त की राशि मिलने के बावजूद इन लोगों ने अब तक घर का निर्माण शुरू नहीं किया है। नगर निगम ने सभी लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी देते हुए 3 दिनों के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो आवास का आवंटन रद्द किया जा सकता है और दी गई राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी होगी। नगर निगम क्षेत्र में कुल 1958 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 1520 लाभार्थियों ने निर्माण शुरू कर दिया है। अब बाकी 438 लोगों पर निगम की कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
बिहार में अंतर्राज्यीय बस सेवा को लेकर बड़ी खुशखबरी है। बीएसआरटीसी के बेड़े में 149 नई एसी और नॉन एसी डीलक्स बसें शामिल की जा रही हैं। इनमें से 78 बसें पटना के फुलवारी शरीफ डिपो पहुंच चुकी हैं और बाकी बसें भी इसी महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। इन बसों का परिचालन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत 6 राज्यों के लिए किया जाएगा। खासकर त्योहारी सीजन में बिहार आने जाने वाले यात्रियों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बसों में आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन, एसी और सुरक्षा जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही पटना में 5 पीएम ई पिंक इलेक्ट्रिक बसें भी पहुंच चुकी हैं। पूर्वी चंपारण में किसानों के लिए बड़ी खबर है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिले के 6 प्रखंडों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। मधुबन, तेतरिया, पकड़ी दयाल, कल्याणपुर, चकिया और केसरिया में कुल 75 किसान समूह बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 1500 किसानों को जोड़ा जाएगा और लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती कराने का लक्ष्य है। अभी तक 30 समूह बनाकर 600 किसानों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सरकार का उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर मिट्टी की सेहत सुधारना, किसानों को बेहतर खेती के लिए सहायता देना और लोगों को रसायन मुक्त खाद्य उपलब्ध कराना है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के संभावित परिसीमन से गांवों की सीमाएं बदल सकती हैं और नई पंचायतों का गठन भी हो सकता है। दरभंगा के केवटी में इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल यहां 26 पंचायतें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या और चुनावी सीटों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इससे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच और जिला परिषद के पदों पर भी असर पड़ सकता है। यानी पंचायत चुनाव से पहले बदलती सीमाएं कई पुराने राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती हैं और नए दावेदारों के लिए चुनावी मैदान खुल सकता है। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाटलिपुत्र से सहरसा होते हुए पूर्णिया कोट तक नई रात्रिकालीन स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। ट्रेन 17 अगस्त से निर्धारित दिनों में चलेगी और इससे कोसी व सीमांचल के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पाटलिपुत्र से रात 11 बजे रवाना होकर ट्रेन सुबह करीब 8:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी, जबकि वापसी में पूर्णिया कोट से सुबह 9:35 पर चलेगी। इस ट्रेन में 20 कोच लगाए गए हैं और यह हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। खासकर त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह सेवा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और पटना से पूर्णिया समेत पूरे कोसी सीमांचल की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर बिहार में 19 अगस्त तक बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। किसानों और आम लोगों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बारिश और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, इसलिए अपने जिले का ताजा मौसम अपडेट जरूर देखते। मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीणा कुमारी के लिए बड़ी उपलब्धि है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर जारी राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार से इस श्रेणी में विशेष शाखा के आईजी संजय कुमार का नाम भी शामिल है। वीणा कुमारी को पुलिस सेवा में उल्लेखनीय योगदान और लंबे सेवा काल के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। इस बार बिहार के कुल 18 पुलिस अधिकारियों और जवानों का राष्ट्रपति पदक के लिए चयन हुआ है, जिसमें 1 को वीरता, 2 को विशिष्ट सेवा और 15 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के फ्रॉड वाले बयान पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव की बात चुनाव तक ही सीमित रहनी चाहिए और जीत के बाद भी अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जीतने के बाद जो झुकता है वो संस्कारी होता है और जो गाली देता है वो अहंकारी होता है। मनोज तिवारी ने खुद को संस्कारी बिहारी बताते हुए प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जीत की बधाई भी दी और अपने क्षेत्र की जनता पर ध्यान देने की सलाह दी। वहीं प्रशांत किशोर ने पहले मनोज तिवारी को फ्रॉड बताया था और भोजपुर के भरत तिवारी मामले में न्याय दिलाने की चुनौती दी थी। अब दोनों नेताओं के बयानों से बिहार की सियासत में नया विवाद गर्मा गया है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना के ज्ञान भवन में 19 से 23 अगस्त तक 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 2026 लगेगा, जहां 50 से ज्यादा कंपनियां 20,000 से अधिक नौकरियों के अवसर देंगी। खास बात यह है कि चयन लिखित परीक्षा के बजाय सीधे इंटरव्यू से होगा। 10वीं 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा इसमें शामिल हो सकेंगे। फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार भी पात्र हैं, लेकिन जॉब फेयर में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ ले जाना होगा। आवेदन या एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर केंद्र की 78,000 और राज्य सरकार की 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलाकर अधिकतम 98,000 रुपए की मदद मिल सकती है। करीब 2,10,000 रुपए की लागत वाला सिस्टम सब्सिडी के बाद लगभग 1,12,000 रुपए में पड़ सकता है। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मौसम और धूप के अनुसार करीब 350 से 400 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकता है, जिससे घर का बिजली बिल। पटना में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 9 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह संगठित तरीके से लोगों को लोन का झांसा देकर साइबर ठगी करता था। मामले में एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसकी भूमिका की जांच जारी है। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क, ठगी की रकम और इनके शिकार हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही
है। श्रावणी मेले में कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। पूर्व रेलवे ने बासुकीनाथ, आसनसोल और गोरखपुर के बीच कई अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। बासुकीनाथ गोरखपुर स्पेशल 17 और 24 अगस्त को चलेगी, जबकि गोरखपुर मधुपुर ट्रेन 18 और 25 अगस्त को चलेगी। वहीं आसनसोल गोरखपुर स्पेशल 18 और 25 अगस्त को तथा वापसी ट्रेन 19 और 26 अगस्त को चलेगी। इसके अलावा बासुकीनाथ पटना स्पेशल का रूट बढ़ाकर गोरखपुर तक कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को श्रावणी मेले के दौरान यात्रा में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चिराग पासवान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड में कथित शुद्धिकरण मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर दलित होने के कारण उनके साथ भेदभाव की घटना हुई है तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। चिराग ने कहा कि जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं आज भी सामने आती हैं, इसलिए शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही चिराग पासवान ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने देने का मन पहले ही बना लिया।